नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे तुलनात्मक राजनीति के बारे में तथा तुलनात्मक राजनीति तथा उसके उपागम। देखिए, तुलनात्मक राजनीति का जो जनक कहा जाता है वो अरस्तू को कहा जाता है। और वैसे राजनीति का जनक भी किसे कहा जाता है? कौन है? अरस्तू ही है ना। राजनीति का भी जनक किसे कहा जाता है? अरस्तू को कहा जाता है। तो तुलनात्मक राजनीतिक बेसिक क्या होती है कि वैज्ञानिक व व्यवस्थित रूप से जो राजनीति का अध्ययन है, वो क्या कहलाता है? तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। यानी वैज्ञानिक तरीके से, जैसे वैज्ञानिक कैसे किसी चीज़ पर रिसर्च करते हैं, यानी उसके तथ्यों को लेना, तथ्यों की जाँच करना, फिर वापस तथ्यों को पॉइंट से रखना, ठीक वैसे ही जो राजनीति में भी है, जो वैज्ञानिक व व्यवस्थित तरीके से जो राजनीति का अध्ययन है, वो तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। यानी हर चीज़ से तुलना कर के राजनीति का अध्ययन करना तथा उसके उपागम। उपागम को इंग्लिश में कहते हैं अप्रोच, है ना? कि भाई किसी वस्तु विशेष के संदर्भ में व्याख्या कहाँ तक की जा सकती है ना, अप्रोच कहाँ तक लगाई जा सकती है। किसी वस्तु विशेष के संदर्भ में जो व्याख्या करनी होती है, वो उसकी अप्रोच कहाँ तक, यानी हम कहाँ तक किसी वस्तु विशेष के संदर्भ में व्याख्या कर सकते हैं, किस हद तक सही तरीके से व्याख्या कर सकते हैं, वो उपागम अप्रोच होती है ना। तो देखिए उपागम जो है वो तुलनात्मक राजनीति में 2 प्रकार के हैं, एक तो परंपरागत उपागम और एक है व्यवहारवादी उपागम। मैं ऐसे कर देता हूँ ना। तो अभी थोड़ा बोर्ड का साइज़ छोटा होने से अपन परंपरागत उपागम पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में है जो अपन व्यवहारवादी उपागम पढ़ेंगे ना। देखिए, परंपरागत उपागम जो बेसिक है वो आदर्शवादी होता है ना। यानी परंपरागत जो अप्रोच होती है, वो क्या होती है? ट्रेडिशनल अप्रोच होती है वो आदर्शवादी होती है। आदर्शवादी का अर्थ है कि भाई क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? यानी कि राजनीति कैसी है? नहीं, परंपरागत उपागम ये बात नहीं करते कि राजनीति कैसी है। परंपरागत उपागम बात करते हैं कि राजनीति कैसी होनी चाहिए, है ना? मतलब कहीं न कहीं आदर्शवाद है। इसमें आदर्शवाद की जो भावना है वो कूट-कूट के भरी होती है कि भई जितना से ज़्यादा अच्छा सोचना कि भई किस हद तक राजनीति है जो बढ़िया हो सकती है, बढ़िया हो सकती है, ठीक है? तो अगर क्या होना चाहिए, भई क्या होना चाहिए जिससे राजनीति अच्छी हो, तो आदर्शवाद यही सोच रखेगा कि भई क्या होना चाहिए? अगर ये है, फिर और सोचेगा कि और क्या होना चाहिए जिससे अच्छा हो जाए? फिर वो मिला, फिर कहते हैं और क्या अच्छा और क्या होना चाहिए जिससे और आदर्श राज्य स्थापित हो सके ना? तो ये बेसिकली है जो मूल्य आधारित होते हैं। अगर आप आदर्शवाद की बात करते हैं तो मूल्य आधारित का अर्थ है कि तथ्यों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ये जो है मानकों पर ध्यान देते हैं ना, रिज़ल्ट पर ध्यान देते हैं कि भाई मूल्य आधारित है ना, कि इनमें जो मानव का जो चरित्र है, मानववादी जो मानवतावादी जितने भी गुण हैं, उन सबको है जो ध्यान में रखा जाता है ना। इसलिए ये मूल्य आधारित है। अब ये परंपरागत उपागम 4 प्रकार के दार्शनिक उपागम, ऐतिहासिक उपागम, कानूनी व न्यायिक उपागम और जो है संस्थागत या संगठनात्मक उपागम। दार्शनिक उपागम क्या होता है? जो दर्श जितने भी दार्शनिक होते हैं वो अपने हिसाब से अपनी अप्रोच रखते हैं कि भाई राजनीति के बारे में। जैसे प्लेटो ने रखी थी। प्लेटो ने कहा था कि अगर आदर्श राज्य स्थापित करना है तो उसके लिए विवेकी राजा भी होना चाहिए। यानी अगर विवेकी राजा होगा तो आदर्श राज्य अपने आप स्थापित हो जाएगा। जो इस प्रकार की अप्रोच लगाते हैं वो सारे किस्मत है दार्शनिक उपागम, या इसको दूसरा नाम से नैतिक उपागम भी कहते हैं। और ये जो होता है वो आदर्शवादी होता है ना। अ, आदर्शवादी बात समझ में आ रही? ठीक है। उसके बाद देखिए ऐतिहासिक उपागम, इसका समर्थक सबसे बड़ा ये जो है इतना ही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, मैंने बहुत शॉर्ट में ही चीज़ें की है ना? सेवाई, ठीक है? ऐतिहासिक उपागम का समर्थक कौन है? सेवाई। ऐतिहासिक उपागम आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाई ऐतिहासिक आधारों पर जो है राजनीति का तुलना कर अध्ययन करना। जैसे कोई इतिहास में कोई ऐसी घटना हुई है, ऐतिहासिक घटनाएँ हुई है, उनको वर्तमान की घटनाओं से जोड़कर राजनीति का जो अध्ययन अप्रोच है, जो उपागम है, वो ऐतिहासिक उपागम है ना। कानूनी व न्यायिक उपागम है कि भाई कानून और न्याय के बीच की जो अप्रोच कहाँ तक सही हो सकती है। जैसे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है कि एक अंग दूसरे अंग को नियंत्रण करे, जैसे कोई मनमानापूर्ण व्यवहार नहीं करे, या फिर जो विधि का शासन जो डायसी ने दिया था कि कैसे कानून का शासन होना चाहिए। इस प्रकार की जो अप्रोच लगाई जाती है वो किसमें आती है? कानूनी व न्यायिक उपागम में। संस्थागत या संगठनात्मक उपागम में बेसिक जो सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इनके
इन सरकार के अंगों का है जो तुलनात्मक अध्ययन। तो तुलनात्मक अध्ययन होता है, बराबर तरीके से तीनों को है जो तुलना करके फिर अध्ययन की अप्रोच लगाई जाती है कि भाई कौन किस प्रकार से काम करे जिससे जो अच्छा एक आदर्श राज्य स्थापित हो सके और जो मूल्य आधारित हो सके, जिससे मानवतावादी गुणों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे गुण उत्पन्न हो तथा जो समाज है वो चरित्रवान बने। ठीक है, तो मानकों पर आधारित है, न कि तथ्यों पर ये ज़्यादा जोर देता है। धन्यवाद।